एयरटेल पेमेंट्स बैंक से अगर आप लोन लेने को सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक अपने तरफ से लोन नहीं देता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के वाया आप पर्सनल लोन ले सकते हैं अप टू 8 लाख रुपया तक, और आप अप्लाई कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है लेंडर के साथ पार्टनरशिप करके रखी है, जिसमें आप अप्लाई करते हैं तो उनका जो पार्टनरशिप लेंडर है उसके यहाँ से इंस्टेंट आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। जैसे वो पार्टनरशिप में कैश, क्रेडिट भी और भी बहुत सारी कंपनियों को रख रखी है। तो जो भी आप डिटेल डालते हैं, जैसे 50,000, 1 लाख चाहिए, या फिर मुझे चाहिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और मेरा एड्रेस का पिन कोड इतना इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बताता है कि भाई मैं जिससे पार्टनरशिप किया हूँ उसमें ये आपको लोन दे सकता है। बहुत ही आसान एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये दुकान वाला सिस्टम है और किस तरह से सिस्टम है। जैसे कोई एक दुकान आप खोल कर रखते हो और कोई ग्राहक आता है जो प्रोडक्ट आप नहीं रखते हो, लेकिन फिर भी वो कहता है कि भाई कहाँ से लूँ, तो आप एक दूसरे दुकानदार से कांटेक्ट में रहते हो और बोलते हो कि अगर आपका ये सामान मैं बेचवा दिया तो मुझे भी आप कमीशन देना, ठीक है। आप बता दो कि आपके पास कितना रेट में और क्या क्या रहता है, नहीं रहता है, ठीक है। तो दुकानदार आपको बता देता है कि हाँ इन ग्राहकों को मैं सेवा दे सकता हूँ, सामान दे सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप ग्राहक भेजते हो, फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट लेता है तो उनको तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत कमीशन आपको भी मिलता है। उसी प्रकार से एयरटेल पेमेंट बैंक के भाया आप लोन अप्लाई करते हो तो होता है, वो आप जैसे ही अमाउंट डालते हो वो बता देता है कि कौन से दुकानदार आपको देगा लोन और नहीं देगा। चलिए देखते हैं, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सब कुछ आप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल किए हुए होंगे तो मेक श्योर होइएगा कि एप्लीकेशन अपडेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन कुछ इस प्रकार से होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट यूजर हो या फिर वॉलेट अकाउंट यूजर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोन आप ले सकती हैं। यहाँ पर मैनेज की ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर लॉगिन करना भी सिंपल है, मोबाइल नंबर एंटर करके OTP से वेरीफाई करके लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर वॉलेट की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करना। अब यहाँ पर अप टू 8 लाख रुपया तक लोन बताया जा रहा, इस पर क्लिक करना। अब आपके सामने इस प्रकार की ऑप्शन आएगा पर्सनल लोन करके, जिसमें 3 स्टेप में आप लोन प्राप्त कर सकेंगे। लेंडर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लोन अमाउंट और उसके बाद इंटरेस्ट रेट देखते हुए आप यहाँ पर लोन ले सकेंगे। यहाँ पर जो मिनिमम मिलेगा वो 3,000 रुपया मिलेगा, और यहाँ पर मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट लगने वाली है 1.33 पर मंथ के अनुसार से, परसेंट के अनुसार से लगने वाली है। इनका कुछ पार्टनर है, क्रेजी भी, क्रेडिट भी जो है, और कैसी है 5 है, जो कि आप देख पाएंगे। तो नीचे में आपको लोन अमाउंट दर्ज करना है जितना आप लोन लेना चाहते हैं। सपोज करो मुझे 50,000 रुपया की लोन चाहिए, तो यहाँ पर मैंने दर्ज किया, टेन्योर को सिलेक्ट किया, और आप अपने एड्रेस का पिन कोड डालिएगा। नीचे में बताया गया कि मात्र 3 स्टेप है, जो कि आप देख पाएंगे। यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक से आप लोन अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन लेंडर के पास जाएगा, वहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और तब जाकर आपके अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। चलो यहाँ पर पिन कोड दर्ज कर देता हूँ। पिन कोड दर्ज करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। अब आप जो भी डिटेल डालेंगे उसमें से बताया जाएगा कि कौन कौन से लेंडर आपको इतना तक के लोन दे सकता है इस एड्रेस के लिए, जिसमें आप देखेंगे क्रेडिट भी हो गया, जो कि क्रेजी भी लिखा हुआ है, कैसी हो गया, जो कि यहाँ पर केवल सैलरीड पर्सन को दे रहा, और अकारा हो गया। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे रीड करिए और प्रोसीड करिए। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे ये रीडायरेक्ट कर देगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि स्टैशफिन करके है, और एयरटेल की तरफ से भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, और यहाँ से आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा, कंटिन्यू करना होगा, मतलब बेसिक डिटेल आपको दर्ज करनी है, और एलिजिबिलिटी चेक करना है, और उसके बाद ही आप लोन ले पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर EMI कैलकुलेटर भी आता है, मेक पेमेंट और कस्टमर सर्विस की भी ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, तो आप यहाँ से EMI कैलकुलेट भी कर सकेंगे। और लोन की यहाँ पर बताया गया है कि अप टू 5 लाख रुपया तक आपको मिलेगा। यहाँ पर 0% इंटरेस्ट रेट अप टू 30 दिनों के लिए लेते हैं तो उस पर लगने वाली है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर सिविल क्या है और कितना तक के आपको किस तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। उसी प्रकार से है यहाँ पर क्रेजी भी, जिस पर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हुए प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पर क्रेडिट बी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा, ठीक है। और एयरटेल की तरफ से मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे प्रोफाइल को ये फैच करेगा, जो कि आप देख पाएंगे।
यहाँ पर बताया गया कि आपको मैक्सिमम 4 लाख रुपया तक लोन मिल सकता है, मैक्सिमम 24 महीनों के लिए। और यहाँ पर आपको 3 प्रकार के लोन मिल सकते हैं। एक तो बैंक ट्रांसफर वाला, जो कि यहाँ पर फ्लैक्सी पर्सनल लोन है, या अप टू 1 लाख का। इसके साथ ही एक मिलता है आपको यहाँ पर परचेज वाला, परचेज लोन, जिससे आप खरीदारी वगैरह कर सकेंगे। और एक मिलता है अप टू 4 लाख तक, जिसे आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे, लेकिन केवल सैलरीड को। 3 स्टेप है, एलिजिबिलिटी चेक करिए, केवाईसी कंप्लीट करिए और यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल देखते हुए आगे बढ़िए। एलिजिबिलिटी में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के रूप में, या फिर पासपोर्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21 वर्ष से ऊपर के है तभी आपको लोन मिलेगा। भारत में रहते हैं, भारत के निवासी है तो मिलेगा आपको लोन। उसके बाद मंथली इनकम सोर्स होना चाहिए, जो फैमिली का इनकम है मिनिमम 25,000 रुपया होना चाहिए। लोन 1300 रुपया से लेकर 1 लाख तक रहेगी। टेन्योर आप यहाँ पर 3 महीने से लेकर 12 महीने तक चुन सकते हैं। इंटरेस्ट रेट मिनिमम 18% से लेकर 29.95% पर मंथ के अनुसार से होगा। प्रोसेसिंग फी 85 रुपया से लेकर 1800 रुपया तक फ्लैट हो सकता है। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पैन नंबर एंटर करके सबमिट करके आगे आप प्रक्रिया कर सकेंगे। उसी प्रकार से है कैसी, जहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हुए प्रोसीड करते हैं। ये रिडायरेक्ट कर देता है कैसी के वेबसाइट पर, जो कि आप देख पाएंगे। और यहाँ से आपको उसी प्रकार से एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा जो इससे पहले मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और फिर आगे एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल मुझे लोन लेना नहीं है, लेकिन आपको मैंने जानकारी दे दिया। अगर आप लेना चाहते हैं तो बस आप ले सकते हैं। आगे जिस तरह से जैसे जैसे डिटेल्स खोजे जा रहे हैं उस तरह से आप डिटेल्स भर सकते हैं। जैसे पैन नंबर दर्ज करना है, उसके बाद वहां पर आपको एलिजिबिलिटी दिखाया जाएगा आपके सिविल के बेस पर। उसके बाद आपको वहां पर जो है अपने आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करके केवाईसी करना पड़ेगा, बैंक डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब कुछ डिटेल देने के बाद आप लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से अमाउंट दर्ज करना है, टेन्योर चुनना है और उसके बाद इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ बताता है। और ये भी बताता है कि भाई आपको जो ये पर्सनल लोन है वो कौन से लेंडर से मिलेगा, मतलब कौन आपको देगा कौन नहीं देगा। और फिर आप जिससे लेना चाहते हो अप्लाई पर क्लिक करते हो, वो रिडायरेक्ट करता है उसकी वेबसाइट पर, वहाँ से आप फिलअप करते हो और फिर अप्लाई करते हो। बस यही सिंपल सा प्रोसेस है, यही फंडा है जो मैंने आपको बताया। वैसे मैं आपको बताऊँ तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का ये उनका अपना लोन नहीं होता है, बल्कि वो पार्टनरशिप करके रखे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, बस आपको उनके भाया मिलता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, एक तरह से बहुत अच्छा सर्विसेज भी कह सकते हैं कि भाई आपको अलग अलग भटकने का ज़रूरत नहीं है। बस एक जगह आप डिटेल डालते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बता देता है कि कौन कौन आपको लोन दे सकता है और कितना तक के दे सकता है। सब कुछ आपको पहले ही दिख जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी रहता है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करना और वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना अभी तक कितने लोग इस बात को जान रहे थे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से ये लोन नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके भाया ये लोन मिलता है। कितने लोग जान रहे थे, कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।